ओम नमः शिवाय। तीसरा अध्याय ब्रह्मा काम संवाद। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, तदोपरांत सब मरीचि आदि मुनियों ने उसका अभिप्राय जानकर इसका नाम यथोचित रख दिया। उन्होंने कहा कि तुमने उत्पन्न होते ही ब्रह्मा का मन मंथन कर दिया था, अतः तुम्हारा पहला नाम संसार में मंथन होगा। तुम्हारे जैसा संसार में कोई नहीं है। इससे तुम्हारा दूसरा नाम काम होगा, तीसरा नाम मेदन और चौथा नाम कंदर्प होगा। तुम्हारे लिए प्रजापति दक्ष एक सुंदर कामनी स्त्री देंगे, जिसे ब्रह्मा जी उत्पन्न कर चुके हैं, जिसका नाम संध्या है। यह सुनकर उस काम ने 5 बाणों का नामकरण कर तुरंत उनका परीक्षण करना चाहा। हर्षण, रोचन, मोहन, शोषण और मारण, ये 5 नाम हुए जो मुनियों के भी मोहक थे। उस समय वहाँ संध्या भी थी। उसने कहा, अच्छा, इसे तो मैं ही मोहित करूंगी। इतने में काम ने अपने 5 बाणों का प्रयोग किया तो मोहन ने ब्रह्मादिकों के मन को भी मोह लिया। सबके मन में विकार प्रकट हो गया और उनमें काम की वृद्धि हो गई। मुझ में 49 भाव खड़े हो गए। संध्या में भी विकार हो आया और वह भी ऋषियों को कटाक्ष करने लगी। एक प्रजापति ने भी उसको पाने की इच्छा की। जब मरीचि, अत्रि और दक्ष आदि सब मुनि इंद्रियों के विकार को प्राप्त हुए, तब मुझे और सब मुनियों तथा संध्या को देखकर काम को अपने कर्म में विश्वास हो गया। तब पिता और भाइयों की पाप गति को देखकर धर्म को बड़ा दुख हुआ और उसने धर्म रक्षक प्रभु शिव जी का स्मरण किया। तब मुझे देखकर आकाश स्थित शिव जी हंसे और मुझे लज्जित करते हुए बोले, हे ब्राह्मण, तुम्हें पुत्री को देखकर काम कैसे प्रकट हो गया? सर्वदा सूर्य का दर्शन करने वाले दक्ष, मरीचि आदि एकांतकवासी योगियों को मन स्त्री को देखकर कैसे मलिन हो गया? जिनके मन को स्त्रियां हरण कर लेती हैं, उनके साथ शास्त्र संगति कैसे की जा सकती है? ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब लोक पितामह शिव जी ने इस प्रकार कहा तो लज्जा के कारण क्षण भर में मेरा सारा शरीर पसीने से लथपथ हो गया। उससे पितृगण उत्पन्न हुए और 86,000 बहिर्षद पितृ हुए और एक रति नाम की सर्वगुण संपन्न कन्या उत्पन्न हुई, जो मुनियों के भी मन को मोहने वाली थी और जिसका लोक विख्यात रति नाम हुआ। उसे देख ऋतु आदि भी स्खलित हो गए और उनका वीर्य पृथ्वी पर गिर पड़ा, जिससे अन्य पितरों की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार संध्या बहुत से पितरों को उत्पन्न करने वाली हुई। हे नारद, उसी समय शिव जी तो अंतर्ध्यान हो गए और मैं उनके वाक्यों से लज्जित होता हुआ काम पर बहुत क्रोधित हुआ। मेरे क्रुद्ध होते ही काम ने तुरंत अपना बाण खींच लिया और मैं जलती हुई अग्नि के समान जलने लगा। उससे पीड़ित होकर मैंने तथा अन्य ऋषियों और प्रजापति ने काम को यह शाप दिया, जा तू शिव जी के बाण द्वारा भस्म हो जाएगा। यह सुनकर रतिपति काम तुरंत अपना धनुष बाण फेंककर मेरे चरणों में आ गिरा और बोला कि आपने मुझे ऐसा कठिन शाप दे दिया। आपने ही तो कहा था कि मैं ब्रह्मा, विष्णु और शंभु ये सभी तुम्हारे वश में हैं। अर्थात जो आपने कहा था मैंने उसी की परीक्षा की, इसलिए मैं निरपराध हूँ। मुझे ऐसा कठोर शाप क्यों देते हो? तब ब्रह्मा जी ने काम को डांटते हुए कहा कि यह संध्या जो मेरी कन्या है, इसको तुमने काम से पीड़ित किया, इसी कारण मैंने शाप दिया। हे काम, अब तुम शांत होकर सुनो कि जब तुम श्री महादेव जी के नेत्र रूपी अग्निबाण से भस्म हो जाओगे, तब फिर कुछ समय बाद समान शरीर को प्राप्त होगे और जब महादेव जी अपना विवाह करेंगे तब तुमको शरीर प्राप्त होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और पूरी शिव पुराण पाठ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।